Hello friends, how are you? Welcome to Jai Hindustan Reaction YouTube channel. Friends, my name is Kamaldeep and I am from Delhi NCR India. Friends, ये जो है सेकंड पार्ट है आरजू काजमी और सुमित कीरी जी के बारे में जो बात चल रही थी, जो मैंने LCH यानी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के ऊपर जो लास्ट वीडियो बनाई है उसका ये सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स, इसके अंदर सुमित कीरी जी ने इंडिया के अंदर जो 5G लॉन्च हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने जो 5G को लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर बताया गया है कि 5G से क्या बेनिफिट होंगे और पूरी डिटेल। आप जानते हैं सुमित कीरी जी पूरी डिटेल, इससे बढ़िया डिटेल आपको कहीं शायद पढ़ने से नए मिले जो वो बढ़िया बताते हैं। तो वो पूरी डिटेल सुमित कीरी जी ने 5G के रिगार्डिंग बताई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपको अब इंडिया में पूरी तरह से प्राउड होने वाला है ये वीडियो देख के। तो सबसे पहले तो इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं एक बार, फिर हम वीडियो देखेंगे। तो लेट्स सी द हाइलाइट्स फर्स्ट। लेकिन सर साथ साथ आपसे बात हो और आगे से हम 5G की बात ना करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी आपने खुद भी जिक्र किया, तो उसका भी थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे चैनल पे हमने अभी तक जो है वो 5G की बात नहीं की है जो इंडिया में लॉन्च किया गया। जी देखिए, 5G बनाया है, इसका हमारा करीब 60 से 65% कंपोनेंट इंडिजिनस। हमने सबसे 60 से 65% डिनाइड द बिगेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड जो है इंडिया। अब उनका हो गया काम तमाम। ठीक है, अमेरिका उन्हें घुसा नहीं रहा, यूरोप उन्हें घुसा नहीं रहा, अफ्रीका कोई उन्हें नहीं घुसा। तो अगर उन्हें ये मार्केट मिलता तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट चाइना के पास होता। आज वो नहीं है, ना वो अमेरिकन के पास है, ना वो जर्मनों के पास है। देखिए 2-3 जगह से OEM आते हैं। अगर आप टेलीकॉम की बात करें तो इसराइल से आएंगे या अमेरिका आएंगे या कुछ यूरोपियन कंपनी से। राहुल गांधी जी ऐसे चलिए वो कुछ भी कह सकते हो, दिल पे नहीं लेते, बुरा नहीं मानते। अब देखिए 2014 की आपको बात करूं आजू जी, तब हमारे पास 2 मोबाइल के कार्ड थे, 2। आज हमारे पास 200 मोबाइल। 2014 में जब मोदी जी आए थे 100% मोबाइल फोन जी इंपोर्ट करते। ओके, आज हम सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर बने। ठीक है, पहले भारतीय की बात करें, जब हम जुड़ जाते हैं ना किसी काम पे, कोई चीज हमें नहीं रोक सकती है। अगर हिमालय भी सामने उसको भी पार कर लेंगे, बट मंशा तो हो, इरादा तो हो। जब तक इरादा और मंशा एक पॉलिटिकल विल होती है, ये मैं आपको, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, LCH की बात करें, LCA की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, आप ये ऑल्टरनेट व्हीकल्स की बात करें, आप कॉम्बैट बोट्स की बात करें, आप AK-203 की बात करें, मैं तो देखिए बोलता रहूंगा। मैं 5G की बात करें, मैं रुकूंगा नहीं। बट कहने की बात है, अगर मैं 10-12 चीजें मैंने आपको गिना दी विच वी कुड डू जस्ट बिकॉज वी हैड द पॉलिटिकल विल एंड द पीपल वर एम्पावर्ड टू डू इट। सबने अपना काम किया। इसमें HAL का फैंटास्टिक रोल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हैज कम अप विद द स्टेट ऑफ आर्ट मतलब मशीन। कोई मुकाबला नहीं है इसका, कोई मुकाबला नहीं। जी हमारे यहाँ कहते हैं, हनुमान जी को भी जब 100 योजन समुद्र पार करना था, उन्हें को शक्ति याद दिला दी गई। जब शक्ति याद दिला दी गई, 100 योजन का समुद्र चुटकी बढ़ाते ही पार किया। राक्षस दानव आए पर रास्ता नहीं रोक पाए। आज के डेट में भी राक्षस है, दानव है, बट जब हम आपको अपनी शक्ति पता लगती है, कोई राक्षस कोई दानव आपका कोई रास्ता नहीं रोक पाएगा। हम उसी स्टेज पे, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है ना। मैं भी यही कहने जा रही थी कि डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने हाईलाइट देखी, तो 5G के ऊपर ये वीडियो है और 5G के बारे में बहुत ही अच्छी तरह सुमित कीरी जी ने बताया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि 2014 के अंदर हमारे देश में जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी वो इंपोर्ट किए जाते थे, मतलब मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए जाते थे। आज हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी दूसरे देशों में बेचते हैं। मतलब 2014 में हम मोबाइल हैंडसेट इंपोर्ट किया करते थे दूसरे देशों से, और आज हम सेकंड यानी पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे मोबाइल फ़ोन को दूसरे देशों में, यानी हम बनाते हैं और दूसरे देशों में भेजते हैं, यानी कि सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है हम, यानी इंडियन। ठीक है, हमारे यहाँ पे सैमसंग की फैक्ट्री लगी हुई है, Apple 14 की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होने वाली है। लावा हमारा खुद का जो ब्रांड है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन, मैंने आज ही देखा है वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया फ़ोन 5G लॉन्च कर दिया है बहुत ही सस्ते में। और ये जितने भी मोबाइल फ़ोन है आप ख़रीदते होंगे उस पर मेड इन इंडिया लिखा पाता है। तो मतलब चाहे बेशक ये कंपनियां जैसे बाहर की हैं, MI वगैरह या सैमसंग, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में होती हैं और हमारे देश की खुद की भी कंपनियां हैं जैसे कि लावा वगैरह। ठीक है, दूसरी जो बातें की थी उन्होंने कि
उस टाइम क्या था कि हाँ 200 कारखाने, मतलब उस टाइम जो हम मैन्युफैक्चरिंग के इंडिया किया करता था उसके सिर्फ 2 कारखाने हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है, 2014 में। लेकिन अब 200 कारखाने हो चुके हैं, जो यानी पूरी तरह से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है इतने सालों में। और दूसरा हमारा जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है वो तो हमारे एक तरह से इंडिया पूरी तरह से आईटी पावर है, तो सॉफ्टवेयर भी हमारे यहाँ पे पूरे अच्छी बढ़िया तरह से डेवलप होते हैं। और क्या कहते हैं, गुजरात के अंदर तो अब चिप मैन्युफैक्चरिंग की भी फैक्ट्री लगने वाली है, जो कि वेदांता जो है कंपनी उसमें थी, ये एल्युमिनियम वगैरह जो मेटल्स होते हैं उसकी वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर थी वेदांता कंपनी। वही अब गुजरात के अंदर उसने वो प्लांट लगा रही है ताइवान के कंपनी के साथ मिलके। और तो मतलब आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और चलिए एक बार फुल वीडियो देखते हैं फिर बात करेंगे। तो लेट्स सी द फुल वीडियो फर्स्ट। लेकिन सर साथ साथ आपसे बात हो और आगे से हम 5G की 5G बात की ना बात ना करें। करें ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी हाँ। आपने खुद भी जिक्र किया, तो उसका भी थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे चैनल पे हमने अभी तक जो है वो 5G की बात नहीं की है जो इंडिया में लॉन्च किया गया। जी देखिए, 2-3 दिन पहले 5G लॉन्च हुआ था। मैं भी अपने नेशनल मीडिया वगैरह पे काफ़ी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहा था। देखिए 5G में 5, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। समरी ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए लोगों में मिसकंसेप्शन है 5G का मतलब ब्रॉडर हाँ। 5 फास्टर डाउन। भाई वीडियो बस जल्दी आएगा, यही सारे यही मान रहे हैं। बट 5G इज नॉट लिमिटेड। इट इज 5G इज पॉसिबिलिटीज। 5G इज द फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी में क्या अर्थ है, अगर आप उसको उसके साथ नहीं चल पाएंगे टेक्नोलॉजी पीछे छोड़ देंगे। एग्जाम्पल मैं बताऊं, आज आप वो टक वाला फोन यूज कर पाएंगे? अगर टेक्नोलॉजी नो आज आप और बात ना कर पाए, अगर इंटरनेट ना हो, आप कहाँ हम कहाँ बैठे, विदाउट इंटरनेट नथिंग, कैसे ये हम शो बनाते? तो टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्टेशन मैंडेटरी होता, ऑप्शनल नहीं होता। या तो आप नॉर्थ कोरिया बनेंगे, कुछ भी चाहिए, नॉर्थ कोरिया कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आपको नॉर्थ कोरिया नहीं बनना, आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। टेक्नोलॉजी में दो चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द वे एंड द टाइम यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी का लाइफ साइकिल होता है। 5G का भी एक लाइफ साइकिल है, फिर 6G है, ठीक है जी। 6G पे हमारे यहाँ काम होगा। अब आप टेक्नोलॉजी कितनी देर तक यूज करेंगे, राइट, और किस कॉस्ट पे यूज करेंगे, ये 2-3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब हमने जो 5G बनाया है, इसका हमारा करीब 60 से 65% कंपोनेंट, 60 से 65% हमने सबसे पहले चाइना को, हुआवे और ZTE को, वी हैव डिनाइड देम द बिगेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड जो है इंडिया। अब उनका हो गया काम तमाम तरह से, ठीक है। अमेरिका उन्हें घुसा नहीं रहा, यूरोप उन्हें घुसा नहीं रहा, अफ्रीका कोई उन्हें नहीं घुसा रहा है। तो अगर उन्हें ये मार्केट मिलता तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट चाइना के पास होता। आज वो नहीं है ना, वो किसी के पास नहीं, वो जर्मनों के पास, वो इंडिया के पास, 3 जगह से वही है मान लेंगे। अगर आप टेलीकॉम की बात करें तो इजराइल से आएंगे, या अमेरिका आएंगे, या कुछ यूरोपियन कंपनीज है, चाइना से। यही आज हम उस OEM की टेक्नोलॉजी में, उस ओरिजिनल OEM इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, आज हम उस OEM की टेक्नोलॉजी में हमने अपना पहला फुटप्रिंट लगाया। अब देखिए फायदे क्या है 5G में। जैसे 5 बड़ी होती है, आई एम टॉकिंग इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज, थ्रूपुट बढ़ता है, इसका समथिंग कॉल्ड एज अ कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, CIR बढ़ता है, CBR बढ़ता है। CBR इज द बर्स्टेबल बैंड, जितना मैक्सिमम, ठीक है। जब ये बढ़ता तो कई सारी पॉसिबिलिटीज होती। जब 2G था अर्जु जी, तो हमारे पास ये व्हाट्सएप कैमरा कुछ नहीं चलता। 3G आया, फिर 4G आया, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एप्लीकेशन। आज तो लिटरली हम ये जो स्टूडेंट नेशनल की भी डिबेट्स है, घर में बैठ के भी कर लेते हैं, गाड़ी से भी चलते चलते कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। आज वो बहुत हाई-फाई कैमरास की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल लैपटॉप फोन से भी काम हो जाता है, बिकॉज दिस द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड। नाउ 5G के बारे में आपको बताऊं, अगर हम अब कल एक और चीज़ हुई, कल वी हैव बिकम, या कुछ दिन पहले वी बिकम द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स, सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स इन द वर्ल्ड। अब आप देखिए, ये जो मोदी जी लाए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, काफ़ी लोग इसका मजाक बनाते थे, कहते शेर के अंदर वो कुछ चक्रियाँ घूम रही है, राहुल गांधी जैसे। चलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, दिल पे नहीं लेते, बुरा नहीं मानते उनकी बात। अब देखिए 2014 की आपको बात करूँ आजू जी, तब हमारे पास 2 मोबाइल के कार्ड, 2। आज हमारे पास 200 मोबाइल। 2014 में जब मोदी जी आए थे 100% मोबाइल फोन इंपोर्ट करते। आज हम सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है। हमारा जो कॉस्ट पर GB है तब करीब 300 से 400 सही है, आज 300-400 था। सुनिएगा 300 से 400 रुपये, आज 7 से 10 रुपये पर इंडियन, करीब 14 GB डाटा आज के डेट में, और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा, ठीक है जी।
तो जो हमारा डिजिटल इंडिया पॉसिबल हुआ, जिसमें हमने कोविड में मैनेजमेंट, कोविड में हम कहते थे वर्क फ्रॉम होम कैसे हाँ। पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था। आपको एक और चीज़ बता दूँ, 6 करोड़ लोगों के पास 2014 में ब्रॉडबैंड एक्सेस था। ब्रॉडबैंड इज़ अ थिकर फाइबर, मोर देन दोज़ 256 या 512 के ऊपर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। कई हर कंट्री में डेफिनेशन थोड़ा अलग-अलग होती है, बट आरज़ू जी आज 80 करोड़ लोगों के पास 80 ब्रॉडबैंड, करोड़ 80 करोड़ लोग सोचिए, और 85 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, और आने वाले 5 या 10 साल में विल हैव इंटरनेट एवरीवेयर। 5G आएगा 400 से 500 रुपए पर यूज़र, और 2023 के एंड में जो अंबानी जी ने बोला, जो सुनील मित्तल जी ने बोला, विल हैव एवरीबॉडी कवर्ड विद 5G। हर कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसा कस्बा वहाँ नहीं होगा 5G में। उससे होगा क्या? बोले ये तो हो गया। देखिए सबसे पहले डिजिटल इंडिया, जिसमें आता जनधन, आधार, मोबाइल। अब देखिए पीछे कोविड के टाइम में हमने हज़ारों करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि किसानों के अकाउंट में भेजी बाय क्लिक ऑफ बटन। हमने सब्सिडी भेजी, हमने कोविड वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूट की, हमने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किया। आपने वो देखा होगा जयशंकर साहब का वीडियो, तो मैं अपने बेटे के साथ यूएस के रेस्टोरेंट में गया, तो सर्टिफिकेट मांगी, तो वो कुछ पर्चा-वर्चा ढूँढ के दिखा रहा, मैं अपना आई मीन दैट इज़ व्हाट डिजिटल कैन डू, दैट इज़ व्हाट इट हैज़ डन। लोगों को एनेबल करना, लोगों को उनकी चीज़ पहुँचा, डायरेक्ट बेनिफिट, जिसमें हमने वी हैव सेव्ड बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स, जहाँ इधर-उधर घूमते थे, फर्जी नामों पे जाते थे, वो सब बंद हो गया डीबीटी से। वो टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल किया, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल फ़ोन आ गया, अकाउंट्स आ गई। अब 5G की बात करें, 5G से क्या होगा आज जी? सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन साइड की बात करूँ, देखिए कॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ हमारे यहाँ सबसे कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारे यहाँ सबसे, और जहाँ जो अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दे आर अप एंड रनिंग एंड वर्किंग। डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया इज नंबर 1। वी हैव टेकन मच ahead of United States and China. Even United States और China put together were doing better. ये तो आपको पता है। So the digital revolution is possible, but उसके लिए क्या चाहिए? फोन चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, और अब 5G, मान लीजिए 4G इतना था, 5G इतना। 5G जो करेगा, 5G 5 चीजें करेगा। पहली चीज जो 5G से होगी आरजू जी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, दिस विल बिकम पॉसिबल। इंटरनेट बेस्ड गेमिंग विल बिकम पॉसिबल। अब हम क्लासरूम को क्लाउड में लगा सकते हैं। We don't have to be physically at classrooms from cloud के अंदर। टेलीमेडिसिन, जो गांव में देहात में लोग रहते हैं, उनसे कनेक्ट करना, उन्हें टेलीफोनिकली बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनको उपचार करना। अभी पहले हम सैटेलाइट पे डिपेंडेंट थे, सैटेलाइट बैंडविड्थ, व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव, और इक्विपमेंट बहुत महंगा है। समथिंग कॉल्ड एज CPE। CPE इज कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट, जो बहुत ज्यादा होता है इन सैटेलाइट कनेक्शन। वाइल इन यहाँ तो बस एक छोटा सा आपका फोन चाहिए, स्मार्टफोन, उससे सारा काम हो जाता है, और कोई भी अपना पर्सनल यूज करेंगे, फोन कोई भी कर सकता है, जरूरत नहीं है। उसके अलावा क्या होगा? रिमोट सर्विलेंस, जैसे हमें बॉर्डर्स पे सर्विलेंस रखनी है, हमें अपनी ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, राइट, ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, और जो हमारा IoT बेस्ड एप्लीकेशंस, IoT को आपको चाहिए बैंडविड्थ, क्योंकि IoT जितना आपका उतना इफेक्टिव, जितनी आप बैंडविड्थ दोगे, जितना आपको मेटा डाटा फीड करोगे। मेटा डाटा जाता आपके AI में, तो उतनी रोबस्ट आपकी AI इज एज गुड एज योर IoT, एंड IoT इज एज गुड एज योर मेटा डाटा। बट जो पाइप आएगी, तो पाइप यहाँ से पॉसिबल। सो आज हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो 5G के आने से पॉसिबल होगी। देखिए अगर हम गुड़गांव की बात करें, तो गुड़गांव में पहले एक मारुति का एक कारखाना लगा था, उससे गुड़गांव। अगर हम आनंद की बात करें, आनंद में एक अमूल का प्लांट लगा, और आनंद इज यू नो व्हाट इज आनंद। तो वही उससे बड़ा रेवोल्यूशन है 5G। और आपको एक और आंकड़ा बताऊं, जो 2-3 चीज़ें जो लोग जाना है, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल कहीं ना कहीं आएंगे। आज से 5 साल बाद 5G ओनली will be a $50 billion market for India। और अगर मैं इसके साथ की जो एक एप्लीकेशन इंडस्ट्री आएगी, जो और साथ में चीज़ें आएंगी इसके कारण जो आएगा, और उससे क्या होगा कि दिस विल बी a 250 to 300 billion market, which is instantly the GDP of Pakistan। तो एक चीज़ has the potential to do more business than the GDP of Pakistan। GDP of Pakistan Point more number 2, than। अब नौकरियों की बात करें, in next 5 years में we will need 22 million skilled people। 2 करोड़ 20 स्किल्ड लोग, 2 करोड़ 20 लाख स्किल्ड लोग चाहिए हमें बिकॉज ऑफ 5G। मतलब 2 करोड़ 20 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, 22 मिलियन पीपल्स जॉब क्रिएट। और जो वैल्यूएशन मैंने आपको बताई थी, और हमने एक और चीज़ की, जो इसके कंपोनेंट्स से सॉफ्टवेयर अपग्रेड है, ये सब है। तो मोदी जी ने कहा भाई विल यूज MMS सीमेंट्स फॉर दैट, जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री, उनसे करेंगे ताकि कंपोनेंट सस्ता बने, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशंस पॉसिबल हो। और अगेन यहाँ पूरा टेक्नोलॉजी का जो लाइफ साइकिल है वो हमारे कंट्रोल में, इसकी एसेसरी बनाना है, इसका स्पेयर बनाना है, जो भी बनाना है, और इसको आप इंडिया में बनाओ, और आने वाले टाइम में और चीज़ें इंडिया में बनेगी। और जाहिर सी बात है अर्जुन जी, 5G इंडिया में बना तो 6G तो इंडिया में 100% बनेगा। विद एवरी फेज कंपोनेंट एंड द यूज ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विल बी मोर, सो विल क्रिएट मोर जॉब्स, विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर यूथ, विल क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर
फॉर आवर इंडस्ट्री। और जो इसके आसपास जो इकोसिस्टम बनते हैं, जैसे एक मारुति लगी तो हजारों एंसिलरी यूनिट्स लगे आसपास, कोई कुछ देता है कुछ। अब 5G वैसे ही है, आपने इतनी बड़ी पाइप कर ली तो इसमें हजारों तरह की एप्लीकेशंस आप चला सकते हो। सबसे बड़ा बिल्कुल दुनिया एप्लीकेशन। का ऑलमोस्ट थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे हैं, तो हाँ। हमारे पास इन चीजों को चलाने की कोई कमी है नहीं। सही बात है, इससे मार्केट मैसेज सबसे दो बड़ी लोगों अपनी को खुद की है। सबसे बड़ा मैसेज जाता है चाइना, क्योंकि चाइना जो सोच रहा था कि भाई टेलीकॉम में मैं घुसा हूँ और आपका डाटा हाँ। चुराऊं और आपकी फिर ना वो आपका फिर हाँ। दिमाग मैनिपुलेट करूं और आपको फिर वही दिखाऊं जो मैं दिखाना चाहूँ, वो कहानी खत्म। 5G Chinese is gone. Chinese we have deprived of the biggest telecom market. That's point number one. 6G भी हम अपना बनाएंगे। आप LCH की बात करें, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, ओवरऑल आप हर स्पेयर में देखिए, चाहे वो जहाज हो, समुद्री जहाज हो, उड़ने वाला जहाज हो, टेलीकॉम हो, वी आर ट्राइंग टू गेट इट इंजीनियराइज्ड। मतलब आप अपना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जो है उसके पद चिन्हों पर हम उसको चला रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर टेक्नोलॉजीज इन हाउस डेवलप बाय ओन ऑफ पीपल एंड फॉर द ओन इंडस्ट्री। क्योंकि जो अगर आप 60% कंपोनेंट इंडियन की बात करते हो तो 60% पैसा और रेवेन्यू तो इंडियन कंपनीज को गया ना। अब वैसे मैंने आपको बताया था हमारा जो ये जहाज है करीब प्रचंड $20 मिलियन का बनता है, और जो हम चिन्हों की बात कर रहे हैं वो आरओजी $100 मिलियन से ज्यादा का, और उसका रनिंग कॉस्ट $5,000 घंटा, इसका $400 घंटा। तो यहाँ भी ये चीजें भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही। सो 5G इज अगेन अ बिग रेवोल्यूशन एंड वी हैव। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कल सुनील मित्तल जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, कह रहा मैं इस बिजनेस में, वो एयरटेल के होना है, उन्होंने कहा यार मैं इस बिजनेस में तो सालों से मतलब जब तो हम कॉलेज में तब भी सुनील मित्तल था बिजनेस में, कह रहे पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम सर्विस हब बनेंगे। मुझे पता था, मैंने कभी नहीं सोचा था मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था आज हम मैन्युफैक्चरिंग हब में एक्सपोर्टर बन रहे हैं। और अगर मैं आपको एससीओ ले जाऊं, वहां यही तो चीज मोदी जी ने जी जिनपिंग के बाजू में बैठा था, उसके सामने कही थी, इंडिया विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। सही है। तो चाइना के प्लेटफॉर्म, चाइना के फोरम, चाइना का प्रेसिडेंट जहाँ 2 साल बाद वहाँ नमूदार हुआ था, उसको बगल में बैठते हुए दुनिया को बताया इंडिया इज बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। अब आप देखिए, अगर आप इन सारी 2-3 चीजों को जोड़ ले, यू कैन सी दिस इज नॉट अ टॉक, ये जुमला नहीं, यू कैन सी दिस फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। 5G की बात करें, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, आप LCH की बात करें, ऐसी कई सारी चीजें हो रही, कुछ मीडिया में आती, कुछ मीडिया में नहीं आती है। एंड दिस इज अ फेदर इन आवर कैप, क्योंकि आवर डिपेंडेंस ऑन imported arsenal is decreasing by the day, our capability is increasing, not only अब तेजस की डिमांड तो 12 कंट्रियों में है। Similarly, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आंसू जी, this LCH will be again demanded for 25-30 countries. It's a matter of time. That is what we are aiming at, and that is what we are doing it. And I want to make one last sentence is that a lot of people have this misconception: India is a developing country. No, we are not a developing country. We are super developed country. Whether you like it or not, that is the We don't like it. Definitely from Pakistan we don't like it. But मेरे साथ में ये भी बोला ना, that is the reality of the world. You like it. I put a caveat. You like it or not, but that is the reality of the world. नहीं मैं मजाक कर रही हूँ आपसे, और नहीं बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर, और यकीनन इंडिया को इसी तरीके से हम आगे बढ़ता हुआ देखते रहेंगे, और होपफुली कहीं ना कहीं हम भी आप लोगों से सीख के थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और करना भी चाहिए। अच्छी बातें तो हर किसी से सीखना चाहिए। लेकिन सर लास्ट में आप ये क्रेडिट जो है, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो, चाहे वो 5G का हो, आप क्रेडिट गवर्नमेंट के अलावा, ठीक है गवर्नमेंट का अपना एक रोल है डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा आप क्रेडिट किसको देते हैं कि जिनकी वजह से ये अचीवमेंट्स जो है मिल रही हैं? टीचर्स को देंगे, स्टूडेंट्स को देंगे, किसको देंगे? देखिए आरजू जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी समझने की, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ 2 मिनट में इसका सकता। हम ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं, पर हम बुलेट प्रूफ जैकेट इंपोर्ट करते हैं। सुनिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट करते थे हम, मंगलयान बनाते हैं एंड वी गॉट इट फर्स्ट टाइम राइट, बट हम जो हमारी नेवी में लगने वाले वो इंपोर्ट करते थे। सही है, ठीक है। हम कुछ राइफलें और कुछ उनका एम्यूनिशन इंपोर्ट करते थे। दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी पॉलिटिकल विल। कैपेबिलिटी दिक्कत कभी नहीं थी, दिक्कत थी पॉलिटिकल विल की। आपका पॉलिटिकल विल था ही नहीं, आप चीज़ों को करो, आपका पॉलिटिकल विल था ही नहीं, आप चीज़ों को बनाओ। आपको पता हमने 30 साल तक कोविड जर करनी थी, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। अब आप लिस्ट भाई, अपाची, चिनूक, राफेल, कुछ भी जोड़िए आपको पता हमने कितनी वो लिया। एक जगह कहीं स्कैम, कहीं 2 पैसे का करप्शन, कोई एलिगेशन तक नहीं, ठीक है। अब जो ये डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट क्यों हो रही है? जब हमारा विजन ही नहीं था आरजू जी, मोदी से पहले विजन ही नहीं था कि यहाँ बनाना कुछ, विजन ही नहीं था यहाँ काम करना, विजन था ही नहीं हम कुछ कर ही सकते। और यहाँ तो कुछ लोग ये कहते थे, आज मतलब विद ड्यू रेस्पेक्ट, जो आज हमारे भिक्षुक होता, बेगर उसे कहते हैं, आई डोंट वांट टू डिमीन हिम,
आज वो भी पेटीएम पे पैसे दे पेटीएम दो, पे आप उसको मोबाइल से ना सही बात पेटीएम से है। पैसे दे सकते हैं। ये है डिजिटल रेवोल्यूशन, मांगने वाला जो 5 हाँ, रुपए वो 10 भी रुपए पेटीएम से 2 पैसे ले रुपए रहा है। वो दे दो। ये आपने देखा भी होगा, वीडियो आपने देखा कई सारे। तो जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे वो कहते थे यार ये तो फिर क्या सब्जी वाला पैसे देगा क्या, फिर किराने वाला पैसा लेगा, फिर ये होगा। आज वो चीज हमने करके दिखाई। एक सज्जन कह रहे थे मेक इन इंडिया में ऐसे चक्कर घूम रहे हैं, अब उनको ये चक्कर देके उनको चक्कर आ रहा है, कोई बात नहीं, आना चाहिए। और एक तो यहाँ ये कह रहे थे कि भाई जो आपने सुना एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि भाई जो वैक्सीन 15 साल में बनेगी इस रफ्तार से 15 साल इंडिया को लगेंगे बिल्कुल सही। वैक्सीन लगाने। तो 30 साल का हिसाब किताब जोड़ लिया था। और कुछ अमेरिका में थिंक टैंक्स से उन्होंने बोला इंडिया में कम से कम 50 से 100 मिलियन लोग मरेंगे। तो मतलब हमारी पॉलिटिकल आर्बिट्रेरी लिखने वालों की कमी नहीं है, तैयार रहते हैं, पेन कलम सब तैयार है, बस नीचे दस्तखत करना, नंबर डालना। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, जब ये चीज हुई, जब इस कंट्री में हमेशा ये कैपेबिलिटी थी, क्या था? पॉलिटिकल विल नहीं था। यहाँ के लोगों में आरजू जी बहुत कैपेबिलिटी है। आप बताइए हमारे डीआरडीओ, डीआरडीएल, इसरो ने, बेल ने, बीएचईएल ने क्या चीजें नहीं करके दिखाई। हमारा प्राइवेट सेक्टर है। मैं आपको सोरेन ड्रोन्स की बात बताऊं, प्लेटफॉर्म बनाया हमने, राइट, सोरेन ड्रोन्स, और प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट बनाने में वी गॉट इन्वॉल्व अवर स्टार्टअप। प्लेटफॉर्म तो खैर डीआरडीओ ने बनाया था, हमने स्टार्टअप्स को लाए। आरजू जी 5 महीने में हमने आर्मी को हाँ। ड्रोन्स दे दिए, 5 हाँ। महीने में। ट्यूब से लॉन्च होता, 8.5 किलो का वजन है, 3.5 किलो का पेलोड कैरी करता और आसमान में 1.5 घंटा रहता, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। एंड वी कैन हैव मल्टीपल ड्रोन्स। ये देखिए दुनिया में इतना कहीं नहीं हुआ। हमारे पास जब लास्ट टाइम गलवान में हमें देखा, हमारे पास वो ऑल टेरेन व्हीकल्स नहीं थे, चाइनीज लाए, हमने बना टाटा दिए। ने बना दिए थे। हमारे पास वो अल्ट्रा फास्ट कॉम्बैट बोट्स नहीं थे, हाई स्पीड वाले विद आर्मर, वो बना दिए हमने। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, ये 2-3 एग्जांपल्स कह रहा हूँ, कैपेबिलिटी हमेशा थी हमारे। आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, हमारे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, हमारे स्टार्टअप्स की बात करें, हम हर जुड़ने वाले भारतीय की बात करें, जब हम जुड़ जाते हैं ना किसी काम पे, कोई चीज हमें नहीं रोक सकती है। अगर हिमालय भी सामने है उसको भी पार कर लेंगे, बट मंशा तो हो, इरादा तो हो। जब तक इरादा और मंशा, एक पॉलिटिकल विल होती है, ये मैं आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, एलसीएच की बात करें, एलसीए की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, आप ये ऑल टेरेन व्हीकल्स की बात करें, आप कॉम्बैट बोट्स की बात करें, आप AK-203 की बात करें, मैं तो देखिए बोलता रहूंगा, मैं 5G की बात करें, मैं रुकूंगा नहीं। बट कहने की बात है, अगर मैं 10-12 चीजें मैंने आपको गिना दी विच वी कुड डू just because we had the political will and the people were empowered to do it. सबने अपना काम किया। इसमें HAL का फैंटास्टिक रोल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हैज कम अप विद अ स्टेट ऑफ आर्ट मतलब मशीन, कोई मुकाबला नहीं है इसका। HAL का रोल है, DRDO, DRDL, बेल, BHEL, भारत डायनेमिक्स, में कितने नाम लूं, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। इस आलरू जी आज भी रिकॉर्ड है 104 सैटेलाइट एक लॉन्च में इसरो ने डाले थे स्पेस में। डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा था कि मैंने ऐसा सुना, ये सच है क्या? तो किसी ने ऐसे, हाँ साहब ऐसा कुछ हुआ तो है। उसे बोला व्हाट इज नासा डू? आपको पता नासा और इसरो के बजट में कितना फर्क है? नासा के सामने इसरो का बजट पीनट्स में है। हमने जितने में मंगल यहाँ वहाँ पहुंचे हैं आरजू जी, उससे ज्यादा तो हॉलीवुड की पिक्चर बनती है। तो हम में कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, बट ये है कि क्या वो इम्पीटस है, क्या वो वहां जाना है, वो डायरेक्शन है, वो लीडरशिप दे। डायरेक्शन ही नहीं, वो लीडरशिप होगी नहीं। लास्ट में आपको बोलूं, मैं भी यही जी हमारे यहाँ कहते हैं हनुमान जी को भी जब 100 योजन समुद्र पार करना था, उन्हें भी उनकी शक्ति याद दिला दी गई। जब शक्ति याद दिला दी गई, 100 योजन का समुद्र चुटकी बढ़ाते ही पार किया। राक्षस दानव आए पर रास्ता नहीं रोक पाए। आज के डेट में भी राक्षस है, दानव है, बट जब हम आपको अपनी शक्ति पता लगती है, कोई राक्षस कोई दानव आपका कोई रास्ता नहीं रोक पाएगा। हम उसी स्टेज पे, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट कह रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है ना। मैं भी यही कहने जा रही थी कि डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया की डायरेक्शन एकदम ठीक है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या इस किस्म की चीज़ें जो आप लोग लॉन्च करते चले जा रहे हैं वो हो। तो पाकिस्तान को भी सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन अपनी जो है वो ठीक करनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव जो है वो काम अपना दिखा पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने यहाँ ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो थी, और सुमित पीर जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है 5G को। और मतलब इंडिया क्या है, 5G के अंदर एक बहुत ही बड़ी मार्केट बन गया है।
और इस मार्केट को कौन नहीं कैप्चर करना चाह रहा था, इस मार्केट को अमेरिका कैप्चर करना चाह रहा था और चाइना तो पीछे ही पड़ा हुआ था और जर्मन जैपनीज सारे इस मार्केट को कवर करना चाह रहे थे। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि 60 से 60% के आसपास जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पूरी तरह से जो 5G के अंदर लगे हुए हैं वो पूरी तरह से इंडियन है और इंडियन कंपनीज़ ने खुद के बनाए हुए हैं। और जो जितना भी मतलब इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई है या जितनी भी आगे मेंटेनेंस वगैरह की जो भी होएगी वो सारा इंडियन कंपनीज़ के द्वारा ही किया जाएगा और इंडियंस के द्वारा ही किया जाएगा। जिससे क्या हुआ कि जो चाइना का इतनी बड़ी मार्केट यानी कि 140 करोड़ जो पीपल्स हैं उनकी जो मार्केट कैप्चर करने का सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट कैप्चर करने का जो सपना था वो तोड़ दिया गया है चाइनीज़ का। और चाइना से एक और चाल ये हमेशा रहती है कि भाई वो किस तरह से डाटा को चुराया जाए, ठीक है। तो अगर चाइनीज़ 5G हमारे यहाँ पे आता, ठीक है, क्योंकि सबसे पास 5G चाइना ही पड़ता है, तो हो सकता है कि अगर हम खुद लॉन्च ना करते तो हमें 5G आगे चाइना से लेना पड़ता। तो अगर चाइना से लेना पड़ता तो एक डाटा चोरी होने का जो थ्रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और चाइनीज़ वैसे भी हमारे पीछे पड़े ही रहते हैं इंडिया के, तो सोचिए कि कितना बुरा हाल हो सकता था अगर हमारा जो डेटा है वो चाइनीज़ के पास चला जाता। तो एक ये 5G जो लॉन्च होने से सबसे बड़ा ये हुआ है कि इंडियन कंपनीज़ को ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट जो है इंडिया, वो इंडियन कंपनीज़ के हाथ ही लगी है। तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। और जो ये डाटा चोरी होने का जो थ्रेट था वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि सुमित पीर जी कह रहे थे कि सिर्फ 5G नहीं है, अगला 6G की भी तैयारी शुरू कर दी है और अगला 6G भी हमारी इंडियन कंपनीज़ ही बनाएंगी। और इससे पहले जैसे हमने LCS यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में बात की थी, वो भी पूरी तरह से जैसे कि इंडिया में ही बना था। उसका इंजन जिसका नाम शक्ति है वो भी इंडिया के अंदर ही बना है। और जितनी भी मतलब इस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने 10-12 चीज़ें गिना दी थी, ठीक है ना। मेरे को तो इतनी 10-12 की चीज़ें मैं नहीं गिना पाऊँगा ये भूल गया, लेकिन 10-12 चीज़ें उन्होंने लगातार गिना दी थी रटे में कि ये सारी जो हैं वो मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई हैं और इसमें इंडियन कंपोनेंट्स ही यूज हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है वो होती है पॉलिटिकल विल की। और जो ये पॉलिटिकल विल है इसी की वजह से आज हम ये मतलब मुश्किल काम हम पूरा कर पाए हैं। नहीं तो वो कह रहे थे कि जैसे कि पहले हम क्या करते थे, मार्स के ऊपर तो हम पहुंच गए थे, लेकिन जो छोटे मोटे मशीन गन है या गोलियां बारूद हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो हम इंपोर्ट किया करते थे। हम कह रहे थे कि हम उन्हें एयरक्राफ्ट वगैरह भी बना देता, लेकिन जो हम बुलेट प्रूफ जैकेट है वो हम इंपोर्ट किया, ये छोटे सामान हम इंपोर्ट किया करते थे। अब हुआ क्या है कि वो जो भी है हम खुद बनाने लग गए हैं। और ऐसा नहीं था कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी उस टाइम, लेकिन कैपेबिलिटीज़ तो पूरी थी, लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी थी उस टाइम, यानी कि कोई करना ही नहीं चाहता था। स्कैम वगैरह इतने हुआ करते थे, स्कैम में ही उलझे रहते थे, आपस में ही लड़े जाते थे, पार्लियामेंट में बैठ जाते थे और वो इस पर टूट रहा है, वो इस पर टूट रहा है, और बात वहीं ख़त्म कर देती थी और सारा करप्शन में चला जाता था। लेकिन जब से ये पॉलिटिकल विल आई है, जो जिसकी वजह से मतलब करना है, ये जो पॉलिटिकल विल है कि करना है, तो जिसकी वजह से इंडिया ने ये नामुमकिन से काम भी पूरी तरह से मुमकिन करके दिखा दिए हैं। और आरजू काजमी मैम तो मेरे को तो पूरी तरह से हैरान परेशान दिखाई दे रही थी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मतलब वेरी क्यूट, देखने में भी बहुत क्यूट लग रही थी है। और बस बैठी हुई थी वो, बस क्या मतलब बोलें, सुनी जा रही थी, आश्चर्यचकित हो गया, सुनी जा रही थी बस। तो ठीक है, हम भी आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे और बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में भी बहुत मज़ा आया, देखने में भी मज़ा आया। सॉरी, देखने में आपको शायद मज़ा आएगा, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। और ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे। और
तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।